विभाग टीपी कॉलेज मधेपुरा आज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के एचओडी के रूप में अपना योगदान दिया है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम अपने माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विमलेंदु शेखर झा जी एवं प्रोफेसर डॉक्टर विपिन कुमार राय जी जो हमारे कुल सचिव हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में हमारे जिज्ञासु यशस्वी दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु शेखर जी के आग्रह पर मैं अपने बारे में कुछ संक्षेप में बताना चाहता हूँ। मेरी जो अपनी जीवन यात्रा है उसके पड़ाव के बारे में मैं आप सबों के सामने आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। चूँकि उन्होंने आग्रह किया है, उनकी जिज्ञासा मेरे लिए प्रेरणा सी हो जाती है। उसमें उनकी जिज्ञासा में क्या क्या छुपे होते हैं मैं कह नहीं सकता। वो व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, सब में जो एक समावेशी भाव है वह विशेष रूप से जानने और समझने की चीज है। उनकी जो यह जिज्ञासा है वह न केवल उनको किसी न किसी रूप में ये प्रभावित करती है और सकारात्मक फलदायी के रूप में सिद्ध होती है, बल्कि जिनसे वो पूछते हैं उनको भी एक नया फलक मिलता है, एक नया आयाम जीवन का मिलता है, एक सृजनात्मक स्थिति पैदा करते हैं। तो मैं अब कहना चाहता हूं, जो मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय यदुनंदन यादव है, मेरी माता का नाम श्रीमती पन्ना देवी है। मेरा जन्म 5/3/1960 को अपने गांव में, जो गम्हरिया ब्लॉक के जोगबनी गांव जोगबनी है, गम्हरिया ब्लॉक का एक गांव, छोटा गांव है, जोगबनी गांव के नाम से जाना जाता है। यह गांव अपने लिए, ये एकेडमिक लोग यहाँ शिक्षित और एजुकेटेड लोग हैं, इसके लिए भी जाना जाता है। इटवा जोगबनी इसको बोलते हैं। सिंहेश्वर से पश्चिम ये एक महत्वपूर्ण गांव सा रहा है, क्योंकि यहाँ पहले से ये एक हाई स्कूल है, सियाराम उच्च विद्यालय, जो हमारे यहाँ ही इसी विश्वविद्यालय में उनके नाती हैं, एक नरेश बाबू, उनके ही नाती हैं। उनके नाना जी का जो विजन है वो कुछ इन लोगों से प्रभावित था, कीर्ति बाबू वगैरह से, या ऐसा कहें जो उनके नाना से कीर्ति बाबू प्रभावित थे। चूँकि ये जाया करते थे कीर्ति बाबू हम उनके नाना के पास, अब वो साधु प्रकृति के थे, संत प्रकृति के थे। उनको केवल 3 लड़की संतान थी और उन्होंने डोनेट कर दिया अपना लगभग सारा, अपनी सारी संपत्ति दे दी स्कूल खोलने में। और उसका लाभ आज उनको याद करके हम उनको पहुंचाते हैं, स्मरण करते हैं, अनुकरण करने की बात करते हैं, उनके साधु जीवन की चर्चा करते हैं। और फिर जो समाज को लाभ हो रहा है, यह तो इसका रिटर्न नहीं हो सकता है। मैं मेरी शिक्षा स्कूलिंग ली एकेडमी फॉरबिसगंज में हुई। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं भागलपुर चला गया। टीएनबी में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, फिर मेरा वहीं से पीजी हुआ, उसी विश्वविद्यालय से जो टीएनबी के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में। पहले भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के नाम से जाना जाता था। मैंने वहीं शोध का भी कार्य किया। मेरे शोध का विषय है ए स्टडी ऑफ द लैंग्वेज ऑफ एम.के. गांधी। इस शोध की प्रेरणा मुझे इन ए सेंस हमारे ग्रेजुएशन के ही समय से था। मेरे मन में ये बात चल रही थी, लैंग्वेज
और पर्सनैलिटी, ये किस तरह एक दूसरे से इंसेपरेबल है, क्योंकि इसकी जड़ें, इसका अनुभव, इसका एक्सपीरियंस हमारे महापुरुषों ने, बड़े बड़े कवि लेखक ने भी किया है। महाकवि कालिदास शायद अपने रघुवंश महाकाव्यम की रचना के पहले सर्ग में इसको उद्धृत करते हैं, वागर्था विविशंप्रिक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। महाकवि कालिदास ऐसे प्रभु की, ऐसे जो इंसेपरेबल हैं और संपृक्त हैं, तो पूरी तरह संपृक्त हैं, जिसे हम अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसे जो शिव और पार्वती हैं, उनको मैं नमन करता हूं। तो उनका कहना है कि वाक और अर्थ, शब्द और शब्द का अर्थ, वाक्य और वाक्य का अर्थ, वह इंसेपरेबल नहीं, वह एक ही है, जिसकी चर्चा तुलसीदास जी ने भी की है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा सरस्वती वाणी जिसको हम कहते हैं, तो ये वाणी उसी तरह अभिन्न है व्यक्तित्व से, जिस तरह से जल में जो तरंगें उठती हैं फिर उसी में गिरती हैं, वह उससे अलग नहीं होती हैं। तो इस शोध की प्रेरणा जो मुझे मिली, चूंकि गांधी कॉस्मोपॉलिटन वैल्यू के लोग थे और वैश्विक स्तर के लोग की पहचान के रूप उनको मिली, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही थी, उनकी अगुवाई में हमें आज़ादी मिली, तो उनका कुछ कहना, उनका कुछ करना सब अपने आप में अर्थ रखता है। इसलिए जो उन्होंने कुछ कहा, जैसे हमारे लैंग्वेज स्टडी का एक मकसद इसमें यह भी था, जो गांधी पैसिव रेसिस्टेंस के थे, ही वैल्यूड पैसिव रेसिस्टेंस, ही एडवोकेटेड अहिंसा। लेकिन हम जब गहराई से झांकने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं, जब वो कहते हैं कि 1942 में क्विट इंडिया, तो हमें लगता है कि जो वो थोड़ा इसमें ये उग्र भाव रिफ्लेक्ट करता है। तो उनकी जो पर्सनैलिटी अपनी है, जिस रूप में हम उनको जानते हैं, जिसके लिए वे जाने जाते हैं, सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, वहाँ थोड़ा वायलेंस रिफ्लेक्ट करता है। और फिर हम जब थोड़ा सा और दूसरी जगह देखते हैं, चॉइस ऑफ वर्ड जो उनका है, जैसे वो कहते हैं कि अहिंसा, सत्याग्रह, सत्याग्रह इज अ वेपन। यहाँ भी हम देखते हैं कि सत्याग्रह है, पैसिव रेसिस्टेंस है, लेकिन चॉइस ऑफ वर्ड जो है, इसकी जो तुलना वो करते हैं सत्याग्रह को वेपन से। वेपन इज ए वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम वार फील्ड, ये वार फील्ड का वर्ड है। वहाँ भी कहीं ना कहीं छुपे रूप में वायलेंस जो है वह रिफ्लेक्ट करता है, वायलेंस की आहट हम महसूस कर सकते हैं। तो ये स्टडी का जो एक दौर है, उस तरह से हमने देखने का प्रयास किया है और झांकने का प्रयास किया है, जो किस तरह से सामान्यतया और विशेष रूप से भी जीवन जीने वाले लोग किस तरह कहीं कहीं डिफर करते हैं। कंट्रोवर्सी हमारे जीवन में चलती रहती है, विरोधाभास भी चलता रहता है। तो अब है क्या कि जो हम जितना जो कम कर पाते हैं वही ग्रेट हो जाते हैं। तो लगभग कंट्रोवर्सीज थी, लेकिन फिर भी शब्द और अर्थ की तरह ये अपने एक्टिविटीज से, अपने कर्मों से, अपने वाणी से बहुत नज़दीक थे। जैसे हमारी पूरी दुनिया में जो संत हुए हैं, पहले भी हुए, अभी भी जो हैं, सब लोगों को जब देखते हैं, झांकते हैं, एक विहंगम दृष्टि डालते हैं, तो हम एक मोटा सा फर्क देखते हैं। वह फर्क क्या है? गांधी जी ने ढेर सारी पुस्तकें पढ़ी, ढेर सारा ग्रंथ पढ़ा, ढेर सारे रिलीजन को पढ़ा, ढेर सारा एक्सपीरियंस किया,
उनको अनुभव उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन जो मूल अंतर है और चिंतकों में, विचारकों में, संतों में, महापुरुषों में, इनमें जो मैंने रिकॉर्ड किया है वह यह है, गांधी tried to translate his doctrine into action. Gandhi tried to translate his doctrine into action. जबकि हम देखते हैं और लोगों ने भी किया है, लेकिन वह बात उतनी और लोगों के लिए उतने महत्वपूर्ण, उतने मोटी रेखांकित करने योग्य नहीं है। चर्चा में करते हैं सामान्यतया, जैसे टेबल टॉक या फिर प्रवचन की जो मेज होता है और उसकी जो ये व्यवस्था होती है, उसमें जो हम बोलते हैं, कहते हैं, बस हम वहाँ ग्रंथों में सिमट रह जाते हैं, प्रवचन में सिमट कर रह जाते हैं, एक्टिविटीज़ में कम उतर पाते हैं। यह मेरा दृष्टिकोण है। गांधी के ग्रेटनेस का ढेर सारा कारण है, लेकिन यह जो एक कारण है वो अपने आप में महत्व रखता है और मेरी दृष्टि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एनीवे, इसके बाद और मैं अपनी यात्रा क्या बताऊं। 15/1/1985 को व्याख्याता के रूप में BNMB कॉलेज में अपना योगदान दिया। 2002 में वहाँ से मेरा डेप्यूटेशन हो गया TP कॉलेज मधेपुरा में। यहाँ मैं अपनी सेवा निरंतर देता रहा। फिर 2010 में बजाबते मेरा ट्रांसफर विधिवत हो गया। इसके बाद फिर मेरी सेवा चलती रही और जब से मैं यहाँ आया 2002 में और 2003 से लगभग आज तक यहाँ अपनी जो मूल सेवा है शिक्षक के रूप में, उसके अतिरिक्त मैंने परीक्षा नियंत्रक के रूप में, BCA के समन्वयक के रूप में और अंत में कुछ दिनों के लिए अर्थपाल के रूप में भी मैंने अपना योगदान दिया है। और आज मैं पुनः इसे याद करना चाहता हूँ, स्मरण दिलाना चाहता हूँ, अपनी खुशी का भी इजहार कर सकता हूँ और उसके का सारा श्रेय हमारे अनुज डॉक्टर सुधांशु शेखर जी को जाता है। मैं थोड़ा सा द्वंद्व में पड़ गया था।